हेलो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एल हॉस्पिटल रूल के बारे में। ठीक है, जो कि हम लोग को लिमिट में पढ़ना होता है। ठीक है, किस में पढ़ना होता है? लिमिट में। तो आपको बता दूं कि 12th क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर का लिमिट यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लिमिट में थोड़ा बहुत जान रहे हैं, यह सेकेंड क्लास है, तो प्लीज़ आप अगर फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, इन स्क्रीन पर आएगा, आप देख सकते हैं, या आप कॉर्नर पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, या आप लिमिट के बारे में कुछ भी जानते हैं थोड़ा बहुत, तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल के लिए। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल का स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट में हम लोग लिख सकते हैं, इसका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। इफ़ ए फंक्शन, क्या? इफ़ ए फंक्शन, यदि एक फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स है, टेक लेते हैं, ठीक है, द फॉर्म 0/0, क्या है? 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ठीक है, दो फॉर्म है, ये आपको लेना है। ठीक है, लेना नहीं है मतलब कि आपको फंक्शन के थ्रू मिलेगा। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ए, ये आपका लिमिट वाला पॉइंट है। ठीक है, देन आपको क्या करना है, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है न्यूमरेटर के पावर आर एंड डिनोमिनेटर के पावर आर। क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है न्यूमरेटर के पावर आर का और डिनोमिनेटर पावर आर का। कैसे? तो वो भी सेपरेबल। कैसे करना है? सेपरेबल करना है। सेपरेबल के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, और वो फंक्शन कुछ ऐसे होना चाहिए, एक्स का पावर ए आर, ठीक है, प्लस 5x, ठीक है, x का पावर r प्लस 3x। ठीक है, कुछ इस प्रकार से फंक्शन होना चाहिए, यानी कि जो ऊपर वाला पावर है, आपको मैक्सिमम जो पावर आता है, मैक्सिमम पावर किसी फंक्शन का, तो मान लीजिए कि ये फंक्शन टोटल एक फंक्शन है और अलग अलग देखेंगे तो दो फंक्शन है। ठीक है, इसका ऊपर वाला और नीचे वाला, तो वही कह रहा है कि न्यूमरेटर जो फंक्शन है ना, ऊपर वाले फंक्शन को न्यूमरेटर फंक्शन कहते हैं। तो इसका फंक्शन का पावर जो है वो r है और इसका भी मैक्सिमम पावर r है, तो ही इस फॉर्म से हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप यहाँ पे अगर फंक्शन कोई लेते रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन आपका मैक्सिमम पावर आर आ गया और यहाँ पे भी आर है, तो आप एल हॉस्पिटल के रूल के अंदर एक फंक्शन आएगा। आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल के थ्रू आप इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए और क्या क्या कंडीशन है। तो ये तो एक कंडीशन है, और उसके पहले आपको क्या कंडीशन फुलफिल करना है, यहाँ पे देखिए 0/0 एंड इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बात किया हूँ कि कौन कौन से मीनिंगलेस फंक्शन होते हैं। मीनिंगलेस फंक्शन का ही लिमिटिंग वैल्यू फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो उसमें आपको 6 इस टाइप के टर्म है, जिसमें से हम लोग 2 पर अभी काम कर रहे हैं, जिसपे एल हॉस्पिटल रूल वर्क करता है। ठीक है, तो वो कोई फंक्शन है जो आपका लिमिट वैल्यू दिया रहेगा, वो आप उस फंक्शन में पुट करते हैं, तो आपका फंक्शन का वैल्यू जो है 0/0 एंड इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के टर्म में आता है, तो आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात और, आपका न्यूमरेटर का मैक्सिमम पावर जो होगा डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर से बराबर होगा दोनों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि किस फंक्शन पे आप अप्लाई कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें इस रूल के थ्रू आप कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल्स है आपके पास। क्वेश्चन 1 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि x² माइनस 5x प्लस 4 बाई x² माइनस 4x प्लस 3 आपका लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है, और x जो टेंस कर रहा है वो 1 की तरफ कर रहा है। ठीक है, तो इसका आपको लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। तो आप कंडीशन को चेक कर सकते हैं, वो भी कैसे? तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप 1 रखते हैं यहाँ पे, तो 1 माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 4, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि जोड़ेंगे तो 5 और माइनस 5। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस 4 प्लस 3, इसको हो जाएगा 4 एंड, ठीक है, 4 हो जाएगा, और ये माइनस 4 इजिकल टू 0। आपका 0/0 का फॉर्म यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप यहाँ से जोड़ सकते हैं कि हमारा जो एल हॉस्पिटल रूल, इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको कहीं रिटर्न नहीं करना है, बस आपको ये सोचना होगा। क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है तो प्लीज़ आप इसको सोचिएगा कि हाँ, कि ये आ रहा है या नहीं।
बस दिमाग में आपको टेस्ट करना होगा कि 0/0 आ रहा है या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। तब अगर आपको उस क्वेश्चन का अगर 0/0 के फॉर्म में आ गया तो आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल के बारे में, ठीक है। तो जैसे हम लोग पढ़े थे कि एन का पावर आर का डिफरेंशिएशन सेपरेबल, मतलब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है सेपरेबल, और डिनोमिनेटर का पावर आर है तो इसका डिफरेंशिएशन करना है वह भी सेपरेबल, ठीक है। तो इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व में, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1। अब क्या कर रहा है कि हमारा डिफरेंशिएट करना है, तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं, लिमिट के पहले आप लोग को डिफरेंशिएशन हम पढ़ा चुके हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं या प्ले लिस्ट आप विजिट कर सकते हैं, या कॉर्नर के 3 आइकॉन पर क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 2x, और 5x का डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। और 4 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, तो उसको राइट नहीं करते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, इसका भी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और -4x है तो इसका माइनस हो जाएगा 4, ठीक है, और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वैल्यू। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू को रखना है। तो यहाँ पे मेन बेसिक था कि आप एल हॉस्पिटल रूल समझे या नहीं समझे। तो एल हॉस्पिटल रूल से आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन किए ऊपर वाले का, क्यों किए, तो आपका जो इसका मैक्सिमम पावर है 2 है, इसका भी मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब है 2/2 r = 2 और r = 2, यानी दोनों तरफ 2 है, इसलिए हम लोग इसका एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर चुके हैं। अब यहाँ पे 1 वैल्यू रखते हैं तो 2 - 5/2 - 4 = -3/-2 = 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो वैल्यू है वो 3/2 हो गया, ठीक है। पिछले वीडियो में मैं बात किया हूँ कि 3/2 यह फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम लोग लिमिट के थ्रू रियल वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। क्या वैल्यू, वो रियल वैल्यू। कभी भी लिमिट निकालते हैं किसी फंक्शन का तो उसका रियल वैल्यू हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो होता है लिमिटिंग वैल्यू, होता है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिमिटिंग वैल्यू। अब एल हॉस्पिटल रूल के थ्रू आप किसी अदर फंक्शन का निकालते हैं तो प्लीज़ यही मेथड आप, मतलब यही फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। चेक करने के लिए 0/0 या इन्फिनिटी के टर्म होना चाहिए, या 0/0 के फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, फंक्शन। और क्या कि पावर जो है 2 होना, मतलब पावर ऊपर वाले, मतलब मैक्सिमम पावर फंक्शन का ऊपर नीचे दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। ये 2 बात आपको ध्यान रखना होगा। और देख लेते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जाम्पल के क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2nd नंबर क्वेश्चन है, लिखा है लिमिट x² - 5x + 6 बाई x² - 6x + 8 x टेंस टू 2, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए, अब इसको टेस्ट करने के लिए क्या, तो सबसे पहले हम लोग क्या टेस्ट करेंगे, 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। तो यहाँ पे रखिए 2 रखते हैं, ठीक है, 2 रख कर चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या रखेंगे 2, तो 2 रखते हैं तो 2 का पावर 4 -5 × 2, ठीक है, +6 = 5 × 10 हो जाएगा, और ये भी 10 हो जाएगा, यानी 10 - 10 = 0। और यहाँ पे देखिए x इसका पावर 4 -6 × 2 12 हो जाएगा, और +8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 - 12 = 0। तो देख सकते हैं 0/0 का फॉर्म आ गया, यानी कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो प्रूफ हो रहा है कि जो डिनोमिनेटर का और न्यूमरेटर का पावर जो है वो बराबर है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, एक फॉर्म सिद्ध हो गया। और यहाँ पे इस वाले से हम लोग दूसरा फॉर्म चेक कर लिए कि हाँ ये फॉर्म एल हॉस्पिटल रूल के अंतर्गत आता है या नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों हम लोग देख चुके हैं। अब इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, लिमिट, सबसे पहले आप लोग मान लीजिए सॉल्व कर रहे हैं तो पहले इस प्रकार से नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व, पहले गिवन दैट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। गिवन दैट लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है, x² - 5x + 6 बाई x² - 6x + 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे बाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, वी है, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा = क्या हो जाएगा, x लिमिट पहले लिखिएगा, लिमिट x टेंस टू 2 और x² का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है, और -5x का डिफरेंशिएशन -5, और कांस्टेंट का 0, ठीक है, इसका हो जाएगा 0, और x² का 2x नीचे वाले का, और 6x का -6 हो जाएगा,
एंड इस पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8 का 0, ठीक है। ये हो गया आपका एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर चुके हैं। इसका अगला टर्म क्या होगा, अब हम लोग इसमें वैल्यू रखेंगे, तो इसमें 2 रखते हैं, 2 × 2 - 5 बाई 2 × 2 - 6 इज इक्वल टू 4 - 5 बाई 4 - 6 इज इक्वल टू -1 बाई -2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रियल वैल्यू हो गया ये हमारा, यही हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ये लिमिटिंग वैल्यू है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। ये आपको लिमिटिंग वैल्यू है इस फंक्शन का, कह सकते हैं कि हमारा एक फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है एट पॉइंट 2, ठीक है। तो दिस फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करने का तरीका। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश किया गया है, आप समझे होंगे। अगर आप नहीं समझे तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको आगे कौन सा क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत हो रहा है। तो क्वेश्चन को प्लीज़ यहाँ पे फंक्शन आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फोटो क्लिक करके फेसबुक पेज पे टैग कर सकते हैं और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।